उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से हलचलें शुरू हो चुकी हैं। अभी तक हमने आपको बताया था कि कैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है 2022 के चुनाव के लिए। और अब चर्चाएं भी तेज होने लगी हैं कि मुकाबला बीजेपी और सपा में होगा। लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं इस राजनीतिक समीकरण को हिलाने वाली नई हलचलों के बारे में। और ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में इस बार शामिल होने वाली वो नई पार्टियां हैं और वो छोटी पार्टियां हैं जो राजनीति के इस बड़े समीकरण को बिगाड़ सकती हैं। फायदा बीजेपी को होगा या सपा को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तैयारी है उससे सपा को नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कह दिया था कि वो इस बार किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन छोटे दलों को लेकर उन्होंने अपने दरवाजे खुले छोड़े हैं। कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। कुछ छोटे दल अब एकजुट हो चले हैं और ये छोटे दल कोई और नहीं है बल्कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है और शिवपाल यादव की पार्टी है। ये वो चार चेहरे हैं जो कि अपने दम पर कुछ सीटें लाने का मादा जरूर रखते हैं, लेकिन अगर इनकी सीटें एकजुट हो गई तो जरूर एक तीसरे फ्रंट की तरह ये उत्तर प्रदेश में दिखाई देने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये बीजेपी और सपा के वोट बैंक को काट के अपने हिस्से में ला पाएंगे, और अगर ले भी आते हैं तो ऐसे में नुकसान किसको होने वाला है। क्योंकि अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, असदुद्दीन ओवैसी की, शिवपाल यादव की या फिर ओम प्रकाश राजभर की, तो इनका सभी का वोट बैंक वही है जो कि सपा का वोट बैंक है। और साथ ही हम नहीं भूल सकते हैं रावण को, जो कि इस वक्त बसपा के वोट बैंक में तेजी से सेंध लगा रहा है। ये छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाने को तैयार खड़ी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से बिहार में 5 सीटें ली हैं, उससे उनका हौसला जरूर बढ़ गया है। लेकिन क्या बिहार में जनता ने जिस तरह से ओवैसी को जगह दी, वैसे उत्तर प्रदेश में ओवैसी को जगह मिल पाएगी? और आम आदमी पार्टी को मत भूलिएगा, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पहले भी मुंह की खा चुकी है। लेकिन अब क्योंकि वो एक राज्य में, वो यानी कि दिल्ली में जिस तरह से जमी हुई है, उसी के बलबूते उत्तर प्रदेश में भी अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इस बार आम आदमी पार्टी कोई सीट निकाल पाएगी या फिर कुछ सीटें निकाल ले जाएगी? ये भी अपने आप में सवाल है। ओम प्रकाश राजभर तो खुद उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, लोग उन्हें जानते हैं, समझते हैं और उनके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। तो यकीनन ये वो चेहरा है जो कुछ सीटों की गिनती जरूर कर लेगा। बीजेपी के साथ पहले जुड़ चुके हैं, उनके साथ सरकार में मंत्रालय साझा कर चुके हैं, लेकिन उनसे अलग भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सपा की तरफ भी देख रहे हैं। ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर जनता के दिलों को ये एहसास दिला पाएंगे कि वो वाकई में अब अपने दम पर ही कुछ सीटें जीतना चाहते हैं? अब बात करें शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ा था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों की अगर बात की जाए तो उनके लिए वो उनका अपना गढ़ है। उस गढ़ से सीटें जीतना इनके लिए आसान भी होगा। लेकिन क्या वाकई में अब ये सीटें जीत करके अखिलेश के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ समझौता करेंगे? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से उनके बंगले की बात सामने आती रही, उससे चर्चाएं ये तेज होती रही हैं कि शिवपाल यादव को बंगला बीजेपी के रहम पर मिला हुआ है। क्या इसी तरह से उनके रहमो करम पर शिवपाल यादव एक आरामदायक कोने में सिमटे रहेंगे या फिर खुल करके सामने आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे? लेकिन ये तय जरूर है कि शिवपाल यादव अपने दम पर 2-3 सीटें तो जरूर निकाल लेंगे। जैसे ही इन छोटी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में अपना कदम रखा है,
वैसे ही बीजेपी ने तो अपनी तरफ से ये तक जता दिया है कि ये तमाम पार्टियां सिर्फ इसलिए दाखिल हो रही हैं उत्तर प्रदेश में कि वो बीजेपी को हराना चाहती हैं। हालांकि तस्वीर अंदर की कुछ और ही कहती है कि ये पार्टी किसका वोट काटेंगी। फिलहाल आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की बातें तो जरा सुन लीजिए। अब ये असदुद्दीन ओवैसी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाकर आए हैं और उनसे ओम प्रकाश राजभर हाथ में गले मिल रहे हैं। फिर अभी थोड़े दिन के बाद इनसे यहां पर केजरीवाल आ रहे हैं, वो गले मिलेंगे। तो ये सब देश बांटने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करने वाले, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को बांटा है, ये जनता को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको भी पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करती है। और आज 6.5 वर्षों में जो काम आदरणीय मोदी जी ने देश में किया है, 60 वर्षों में नहीं कर पाई कांग्रेस और उनके सहयोगी दल। तो हम तो चाहेंगे ये सारे विपक्षी जो देश तोड़ों की राजनीति करने वाले, देश बांटों की राजनीति करने वाले, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और मिलकर लड़ लें। क्योंकि देश की जनता और प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी के साथ में है और देश की जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास करती है। इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये बांटों की राजनीति करने वाले लोग जो आज विचलित हो रहे हैं, तो सबको एक साथ आ जाना चाहिए, एक साथ मिलकर लड़ लें, सारा किस्सा तमाम हो जाए। अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां जो तेज हो गई हैं पिछले कुछ घंटों में, उनमें क्या क्या हुआ है। ये छोटी सभी पार्टियां अपनी जमीन तलाशना शुरू कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की ये राजनीतिक छोटी पार्टियां एक दूसरे से कहीं ना कहीं मुलाकातें कर रही हैं, मिलती जुलती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में एक साथ नजर आ रही है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने भी ओवैसी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात 2022 की रणनीति को लेकर हुई है। इसमें ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी एक नया समीकरण लाना चाहते हैं, साथ में शिवपाल यादव को भी मिलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात अभी कुछ दिन पहले शिवपाल यादव से भी हुई थी और फिर ये मुलाकात आगे बढ़कर ओवैसी से हुई। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, इससे ये साफ है कि 2022 को लेकर अभी से उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियां अपने जुगाड़ खाते में लग चुकी हैं। लेकिन ये छोटी पार्टियां मिलकर अगर एक थर्ड फ्रंट बनाती हैं तो ये किसकी तरफ जाएंगी? अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लाती हैं तो क्या उनके साथ मिल जाएंगी? और अगर सपा कुछ समीकरण में भारी पड़ी तो क्या सपा के साथ मिल जाएंगी? अभी तक इन पार्टियों का रुख साफ नहीं हुआ है कि ये आखिरकार किस तरफ जाएंगी। लेकिन अभी तक ये जरूर साफ है कि ये वोट बैंक वही है जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। तो आखिरकार कौन इन पार्टियों को तैयार कर रहा है कि सपा के वोट बैंक में सेंध लगा सके? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।